कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को 14 दिन हो चुके हैं। इन 14 दिनों में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और एक बार फिर इस केस पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उन्होंने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा है। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर उन्हें संदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने की भी अपील की है। वहीं इस केस में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई की जांच के दायरे में 25 किरदार हैं, जिनमें से सबसे अहम किरदार आरोपी संजय रॉय के अलावा आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। संदीप घोष से लगातार 7वें दिन पूछताछ जारी है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे डॉक्टर संदीप घोष पर शक भी गहराता जा रहा है। अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि इस सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील के तौर पर कपिल सिब्बल पेश हुए। उनसे कोर्ट ने कई सवाल पूछे। आपको यही इंफॉर्मेशन अब सवाल और जवाब के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर दे रहे हैं, जहां सवाल हुआ अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों, जिस पर जवाब मिला टाइमलाइन दी, वीडियोग्राफी से सब कुछ स्पष्ट। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर क्यों हुई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया, जिसमें बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा गया मुझे टाइमलाइन स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। हालांकि सवाल उस लिहाज से कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां पर है, जवाब ये केस डायरी का हिस्सा और पेश है। हालांकि इसमें सवाल ये भी पूछा गया कि क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, जिस पर जवाब मिला एसीजेएम की रिपोर्ट ऐसे नहीं बनती है। हालांकि सवाल और भी हैं, जहां सख्ती दिखाते हुए पुलिस के तरीके के ऊपर सवाल उठाया गया कि पुलिस का तरीका सही नहीं है, गलत धारणा बनाई जा रही है। बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए यह बात कही गई, सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं, 30 साल में ऐसा नहीं देखा गया है। जबकि जवाब मिला कि ऐसा नहीं है, केस डायरी का पेज नंबर 2 देखें। हालांकि इसमें जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें अननेचुरल डेथ केस कब दर्ज किया गया, यह सवाल उठाया गया, जिस पे जवाब मिला कि दोपहर 1:45 पर। सवालों में पूछताछ और पूछताछ पंचनामा कब किया, यह भी उठाया गया, जबकि जवाब इसका आया कि शाम 4:20 से 4:40 बजे तक। सवाल यह था कि 11:30 का क्या जिक्र है, 23:30 का क्या जिक्र है, ये मीटिंग के पॉइंट हैं। केस डायरी का दूसरा अंतिम पैरा देखें, ये जवाब इस पर दिया गया। और सवालों के तहत सुबह 10:10 पर अस्पताल ने घटना की सूचना दी। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में यूडी समय का जिक्र किया गया है। हालांकि जीडी एंट्री सुबह 5:20 की बताई जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती सामने आई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है, इसी बारे में सवाल करती हूं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, महत्वपूर्ण बात यह कि 25 किरदार जिनके इर्द गिर्द पूरे मामले की जांच घूम रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आज कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार इस मैटर को लेकर अपनी तफ्तीश कर रही है। तकरीबन 25 से ज्यादा किरदार हैं सीबीआई के सामने, जिनके बयान लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सबसे पहले मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसने रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद सबूत मिटाने को लेकर और या फिर ये कहे कि तमाम अस्पताल में जो अनियमितताएं हो रही थी उसको लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ जो मौके पर मौजूद था, वो सिक्योरिटी गार्ड जो उस रात तैनात थे हॉस्पिटल के अंदर, ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर लगातार सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उन पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की गई जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे या फिर जिन्होंने इस मुकदमे को दर्ज किया। उन डॉक्टर से पूछताछ की गई जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया। तो कुल मिलाकर ऐसे 25 से ज्यादा किरदार हैं जिनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। लेकिन खास बात यह कि जिस दौरान ये बयान दर्ज किए जा रहे हैं उस दौरान सीबीआई बाकायदा जो कोलकाता पुलिस को इन लोगों ने अपने बयान कर दिए थे, उन बयानों को भी एनालिसिस कर रही है, उन बयानों को भी पढ़ रही है, यानी कि कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है इनके बयानों में, ये जानने की कोशिश कर रही है। दूसरा, आज जो वेस्ट बंगाल पुलिस है और इसके अलावा वेस्ट बंगाल सरकार का इस केस को लेकर जो रवैया रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी नाराजगी जाहिर की है, तल्ख टिप्पणियां इस दौरान की। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोल दिया कि जो केस डायरी वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पन्ने जोड़े गए हैं, जिसको लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए या फिर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी तफ्तीश सीबीआई को करनी चाहिए। साथ ही सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसको पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो स्पॉट था, जो मौका वारदात था, उसको संरक्षित नहीं किया गया, उसको सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा
सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई, यानी कि जो वारदात थी वो अर्ली मॉर्निंग की थी या फिर देर रात की थी, लेकिन एफआईआर कब होती है? 12 घंटे बाद, यानी कि 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद, रात को 11:30 बजे के करीब। इसके अलावा अननेचुरल डेथ इसको देखते ही घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जीडी एंट्री की जाती है अननेचुरल डेथ की। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ वेस्ट बंगाल पुलिस को बल्कि वेस्ट बंगाल सरकार को भी एक तरीके से कटघरे में आज खड़ा किया। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट।